स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानः पाठः। तत्रापि रूपकालङ्कारस्य इदानीं निरूपणं जायते। यत्र गते पाठे रूपकालङ्कारध्वनेर्विषये अस्माकं विचारः प्रावर्तत। अस्तु, तत्र एकस्मिन् उदाहरणे रूपकं नाम अभेदो व्यङ्ग्यः उत भ्रमो व्यङ्ग्यः इति भ्रान्तिमतः रूपकस्य च व्यज्यमानतायां संशयः अस्ति। गते पाठे यः अन्तिमः श्लोकः आसीत्, कस्तूरिका तिलकमालि विधाय सायम् इत्यादि पद्ये। तो रूपक भ्रान्तिमतोः अन्यतरस्य अत्र सन्देहः जायते। यद्यपि आचार्यः तत्र रूपकस्य एव व्यज्यमानता अस्ति, न भ्रान्तिमतः इति सयुक्ति तत्र साधितवान्, तथापि विविक्तमुदाहरणं तत्र अर्थशक्तिमूलकस्य रूपकालङ्कारध्वनेः अत्र ददाति। पश्यन्तु। इदं वा, तो अद्यतनपाठस्य इयम् एव प्रथमा पङ्क्तिरस्ति। इदं वा विविक्तमुदाहरणं, विविक्तमर्थात् पृथग्भूतम्। अस्तु, विविक्त माने जो मिश्रित नहीं है। तो मिश्रित माने पहले आपको ऐसी शंका हो रही थी कि पहले वाले पद्य में भ्रांतिमान भी व्यंग्य हो सकता है, रूपक ही क्यों मान रहे हो। तो अब हम जो उदाहरण दे रहे हैं वहां पर कोई दूसरा अलंकार रूपक से अतिरिक्त वहां पर शंका भी नहीं कर सकते आप। ऐसा एक उदाहरण देखिए। तिमिरम हरन्ति हरितां पुरस्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनां वदनत्युषस्तव चकोरलोचने परिमुद्रयन्ति सरसीरुहश्रियः। हे चकोरलोचने, चकोराभिन्नं लोचनं यस्याः, चकोरे एव लोचने यस्याः सा चकोरलोचना, तत्संबोधने चकोरलोचने। तो नायिका का संबोधन है कि हे चकोर के समान नेत्रों वाली, तव वदनत्युषः ते मुख कांतयः, तुम्हारे मुख की जो कांतियां हैं वो क्या कर रही हैं, तो बता रहे हैं हरितां पुरः स्थितं तिमिरं हरन्ति। हरितां तो आपको कल बताया था पाठ में, यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन का रूप है ये। इसका अर्थ होगा दिशाम, अर्थात आशानाम, दिशाओं के अग्रभाग में स्थित जो तिमिर है, अंधकार है, उसका नाश कर रही हैं। ठीक है, तो हरिताम अर्थात दिशाम आशानाम, पुरः स्थितम तासाम अग्रे वर्तमानम अंधकारम हरन्ति अपाकुर्वन्ति। कौन, तो ते वदनत्युषः, तुम्हारे जो मुख की कांतियां हैं। अथ, और क्या कर रही हैं उसके बाद, तो तापशालिनाम तापम तिरयन्ति, अर्थात दूरी कुर्वन्ति। तो जो तापशाली जन हैं, जो तप रहे हैं, ऐसे तापशाली जनों का, तपते हुए मनुष्यों का ताप को दूर कर रही है। ठीक है, तुम्हारे मुख की कांतियां। तो तापशालिनाम तापम तिरयन्ति, दूरी कुर्वन्ति। तो काहा तो ते वदनत्युषः, त्विट शब्द त्विट प्रातिपदिक होगा, उसे त्विट तुषौ तुषः कांति के अर्थ में इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो बहुवचन का रूप है कांतयः, तुषः अर्थात कांतयः।
तो एवं ते मुख कांतयः एवं एवं कुर्वन्ति। और क्या कर रही हैं, एक और काम कर रही हैं। सरसीरुह श्रियः परिमुद्रयन्ति। सरसी रुहाम अर्थात कमलानाम श्रियः द्वितीया का बहुवचन है। सरसीरुह श्रियः अर्थात कमलानाम शोभाः परिमुद्रयन्ति। परितः मुद्रयन्ति अर्थात तिरोहिताः कुर्वन्ति। तो आप जानते हैं रात्रि में जो कमल होता है वो संकुचित हो जाता है, उसकी जो शोभा होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारे जो मुख की कांतियां हैं वो इस प्रकार से 3 कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो ये तीनों कार्य जो है वो कौन कर सकता है? तो चंद्र ही कर सकता है, चंद्र की ज्योत्सना से ही होते हैं। ठीक है, तो ते मुख कांतयः, इस प्रकार से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मुख की जो कांतियां हैं वो ये सब काम कर रही हैं, इसीलिए मुख का चंद्रत्व यहाँ पर जो है वो व्यंग्य होता है। चंद्राभेद जो है वो मुख में व्यंग्य होता है कि जैसे चंद्र की कांतियां दिशाओं के अग्रभाग को प्रकाशित करती हैं। जो तापशाली जन होते हैं, तप्त जन होते हैं, उनके हृदय में ताप को शांत करती हैं ज्योत्सना जो होती है चंद्रकांति, और कमलों की शोभा को क्षीण करती हैं, माने कमल संकुचित हो जाते हैं। तो इससे क्या व्यंग्य होता है कि ते वदनम चंद्रः, तुम्हारा जो मुख है वो चंद्र है। इस प्रकार से चंद्र प्रतियोगिक जो अभेद है वह मुख में यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम उसको रूपकालंकार और ध्वनि इसलिए कहेंगे क्योंकि वह जो व्यंग्य अभेद है, चंद्र प्रतियोगिक अभेद जो है मुख में, वह प्राधान्यन व्यंग्य हो रहा है, इसीलिए हम इसको रूपकालंकार ध्वनि कहेंगे। अस्तु, अब आचार्य आनंदवर्धन ने भी एक रूपकालंकार ध्वनि का उदाहरण दिया है पद्य, वहां पर थोड़ा उनका खंडन कर रहे हैं कि थोड़ा वहां पर विचार की अपेक्षा है। जो आचार्य आनंदवर्धन ने निरूपण किया है वहां पर देखिए, आनंदवर्धनाचार्यास्तु, देखिए वो उनके लिए बहुवचन से बोल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो उनका एक उदाहरण है, देखिए, प्राप्त श्रीरेश कस्मात् पुनरपि मयितं मंतखेदं विदध्यात् निद्रामप्यस्य पूर्वा मनल समनसो नैव संभावयामि सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयातस्त्वय्यायाते विकल्पानिति दधत इवा भाति कंपः पयोधेः। अत्र कश्चित् कविः कमपि भूपतिं स्तुवन् इत्थं श्लोकं निबध्नाति, इत्थं ब्रूते किमिति, हे राजन, त्वय्यायाते सति, तुम्हारे उपस्थित हो जाने पर, इत्थं विकल्पान दधतः पयोधेः कंप इवा भाति। हाँ, पयोधि में क्या हो रहा है, मानो कंप सा हो रहा है। ठीक है, माने कांपने लगा है समुद्र तुम्हारे आ जाने पर। तो आने पर क्या विकल्प हुए समुद्र को, जो उसका कंप उत्पन्न हो गया, तो विकल्प बता रहे हैं। तो समुद्र में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, प्राप्त श्रीरेश अकस्मात् पुनरपि मयितं मंतखेदं विदध्यात्। इदानीम् अयं विष्णुः प्राप्त श्रीः अस्ति, प्राप्ता श्रीः येन, सह प्राप्त श्रीः, मैंने प्राप्त कर लिया है लक्ष्मी को जिन्होंने, ऐसे हो गए हैं विष्णु भगवान। तो जब वो द्वारा से उपस्थित होते हैं विष्णु भगवान, तो समुद्र में भाव आता है, समुद्र में विकल्प उत्पन्न होता है। अब तो ये प्राप्त श्री है, तो फिर किस कारण से, हाँ, मई तम मंथखेदम विदध्यात, तो मुझ में फिर क्यों उस मंथखेद को करेगा, है ना।
मंथन पीडनम मई किमर्थम कस्मात विदध्यात, मुझ में क्यों करेगा। हाँ, पहले तो ये कारण था कि लक्ष्मी नहीं थी इनके पास, श्री नहीं थी, तो जब श्री नहीं थी तो मान लो श्री के निमित्त इन्होंने मेरा मंथन किया, लेकिन जो मंथजन्य खेद है वो अब तो ये क्यों करेंगे, क्योंकि अब तो इन्होंने श्री को भी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और निद्रामप्यस्य पूर्वाम अनल समनसो नैव संभावयामी। हाँ, अनलस मनसः अर्थात इदानीम अस्मिन आलसम नास्ति। हाँ, अनलसम मनः यस्य तस्य अनलस मनसः, अर्थात तंद्रा भाववतः अस्य, निद्रा भाववतः अस्य, माने अब भगवान में वैसा आलस्य नहीं है, तो इसीलिए अस्य निद्रामपि नैव संभावयामि, अब ये थके हुए भी नहीं है, इनके मन में कोई आलस्य भी नहीं है, तो इसलिए निद्रा की भी संभावना मैं नहीं कर सकता, है ना। मैं ऐसा भी नहीं मुझे लग रहा है कि अब आराम करने, क्योंकि भगवान का जो आप जानते हैं शयन पर्यंक है भगवान का, वो क्षीर सागर में ही है ना, शेष। तो समुद्र में ऐसा विकल्प हो रहा है कि भगवान अभी क्लांत भी नहीं है, जो मैं इनकी निद्रा की संभावना भी नहीं कर रहा हूं कि ये अब मुझ में सोने के लिए आए हैं। तो दो विकल्प हो गए, पहला विकल्प ये हो गया कि इनको लक्ष्मी तो प्राप्त हो गई है, तो ये अब लक्ष्मी के लिए तो आएंगे नहीं मेरा मंथन करने के लिए, और थके हुए भी नहीं है जो मान लो सोने के लिए आए हो मुझ में, तो वो भी नहीं है। तीसरा विकल्प क्या है, सेतुम बध्नाति भूयः किमिति च सकल द्वीपनाथानुयातः, और सकल द्वीपनाथानुयातः। हाँ, सकल दीपानां नाथैः अयम अनुयातः अस्ति, अनुसृतः अस्ति, अनुगतः अस्ति, अभिमतः अस्ति। अर्थात जितने भी राजा हैं इस पृथ्वी पर, सभी के द्वारा अब इनको माना जा रहा है अपना स्वामी। पहले तो ये था, मान लीजिए कि रावण जो था लंका का अधिपति, वह इनको अपना स्वामी नहीं मान रहा था या इनसे वैर कर लिया था, इसीलिए इन्होंने मेरे ऊपर सेतु निर्माण किया था। लेकिन अब तो वह भी अवकाश नहीं है, उसका भी अवकाश नहीं है, क्योंकि अब तो इनको सभी जो द्वीपों के नाथ हैं वो इनको अपना स्वामी मानते हैं, इनका अनुसरण करते हैं। तो इदानीम अयम सकल द्वीपनाथानुयातः अस्ति, अतः किमिति सेतुम बध्नाति, तो फिर सेतु बंध भी क्यों करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से तीन विकल्पों को धारण कर रहा है कौन, समुद्र। ठीक है, पयोधी जो है, कि इस समय जो ये आए हैं वो ना तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आए हैं, क्योंकि वो पहले इनको प्राप्त हो चुकी है, ना ही ये अभी क्लांत हैं, क्लांत लग रहे हैं जिससे ये मुझ में निद्रा के लिए आए हों, शयन करने के लिए आए हों, और ना ही कोई ऐसा राजा है इस पृथ्वी पर अब, या इस त्रिलोकी में अब, जो इनसे विपरीत हो या इनका अहित करने की सोचे या करता हो, तो जिसके लिए इनको सेतुबंध मेरे ऊपर करना पड़े, वैसा भी नहीं है। तो इस प्रकार के विकल्पों को धारण करता हुआ जो समुद्र है, मानो उस समुद्र का क्या हुआ, कंप हुआ। कब, त्वयि आयाते, तुम्हारे आ जाने पर। अब यहां पर बात यह है, आचार्य आनंदवर्धन ने जो रूपक माना है वो इसलिए माना है कि वस्तुतः उस राजा का भगवान से अभेद कर रहे हैं, कवि जो है भगवान से अभेद कर रहा है, तो विष्णु प्रतियोगिक जो अभेद है वो यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन रूपकालंकार ध्वनि मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं तच्चिंत्यम, हाँ,
आनंदवर्धनाचार्याः यदाहुः तच्चिंत्यम। आचार्य आनंदवर्धन ने जो इस पद्य में रूपकालंकार ध्वनि कही है वह चिंतनीय है। अब क्यों चिंतनीय है तो उसको बता रहे हैं, उसमें युक्ति दे रहे हैं कि क्यों यहां पर इस प्रकार की संभावना नहीं है। देखिए, अत्र च जलधिकंप हेतुत्वेन विकल्पत्रयम कल्प्यते। यहां पर जलधि में जो माने समुद्र में जो कंप हो रहा है ना, उसके हेतु के रूप में 3 विकल्प यहां पर माने गए हैं। ठीक है, कि हो सकता है भगवान मंथन करने आए हों, या शयन करने आए हों, या सेतु बंध करने आए हों मेरे ऊपर। तो वे उन तीनों को यहां पर विकल्पों को यहां पर समुद्र में होने वाले कंप के हेतु के रूप में कल्पित किया गया है। लेकिन तच्च प्रकृते राजविशेषिकाम जलनिधिगताम अनाहार्य विष्णुतादात्म्य ज्ञान रूपाम भ्रांतिमेव आक्षिपति न रूपकम। अब वो क्या कर रहे हैं, जो तीनों विकल्प हैं, विकल्पत्रय जो है वो क्या कर रहे हैं, राजविशेषिकाम माने एक भ्रम को उत्पन्न कर रहे हैं, वो जिस भ्रम का विशेष्य है राजा। तो राज विशेषिकाम जलनिधिगताम। अच्छा, ये भ्रांति हो कहां पे रही है, तो ये समुद्र को हो रही है। ठीक है, तो राजा है विशेष जिसमें ऐसी जो भ्रांति हो रही है समुद्र को, राजा को देख करके समुद्र को विष्णु भगवान की भ्रांति हो रही है। तो अनाहार्य विष्णुतादात्म्य ज्ञान रूपाम। ठीक है, अनाहार्य माने वास्तविक जो विष्णु रूप, विष्णु तादात्म्य ज्ञान रूप जो भ्रांति हो रही है, उस भ्रांति को ही आक्षेप करते, भ्रांति का ही आक्षेप कराते हैं। माने ये जो विकल्प त्रय हैं ये रूपक का बोध नहीं कराते, भ्रांति का ही बोध कराते हैं। ठीक है, कि राजा में समुद्र को भगवान विष्णु की भ्रांति हुई, जिस भ्रांति से उनमें ये कंप हुआ। रूपक को ये नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि रूपक में जो जीवातु होता है, माने उसका जो प्राण होता है वो क्या होता है, वो बता रहे हैं तज्जीवातो हो आहार्य विष्णुतादात्म्य निश्चयस्य। देखो हमने क्या बोला था रूपक के लक्षण में, आहार्य जो तादात्म्य निश्चय होता है उपमान का उपमेय में, उसी को रूपक कहते हैं। तो पहली बात तो ये तादात्म्य का निश्चय नहीं है, वो तादात्म्य का भ्रम होता है। ठीक है, और अनाहार्य है, वो आहार्य नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि रूपक का जो प्राण होता है वो आहार्य विष्णु तादात्म्य निश्चय होता है, और वो यहां पर कंप का जनक नहीं बन सकता। अगर मान लो समुद्र को ये ज्ञान हो जाए कि ये, क्योंकि आहार्य निश्चय कब होता है, जब आपको ये वास्तविक ज्ञान होता है कि ये जो मुख है वो चंद्र नहीं है, लेकिन फिर वक्ता वहां पर अपनी माने जो प्रमाता होता है वो अपनी इच्छा से अचंद्र भूत पदार्थ को चंद्रत्वेन जानता है। तो अचंद्र पदार्थ को चंद्रत्वेन जानना जो है वो भय को उत्पन्न कैसे करेगा? मान लीजिए आपको जब रज्जु में सर्प का भ्रम होता है तो आपको भय होता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये रज्जु है, और उस रज्जु में अगर आप अपनी इच्छा से आहार्य सर्पत्व का ज्ञान आपको हो रहा है, तो वो जो आहार्य सर्पत्व का ज्ञान है क्या वो आपको आप में भय उत्पन्न करेगा? क्योंकि आप जानते हैं उसको कि नहीं ये भय सांप तो है ही नहीं, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कोई किसी को डराता है ना, तो जिसको पता होता है कि ये सांप नहीं है वो नहीं डरता व्यक्ति, लेकिन जिसको नहीं पता होता वो डरता है। तो एक को आहार्य निश्चय है और एक को भ्रम होता है वहां पर। तो वही कहते हैं कि आहार्य निश्चय जो होगा वह पयोधिगत कंप का जनक नहीं हो सकता। क्यों? वो कैसा क्यों नहीं हो सकता? तो बता रहे हैं कवि जलधिगत गतत्वेन वैयधिकरण्यात्। हाँ, देखिए कारण और कार्य में समानाधिकरण्य होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर
कंप का जनक तादात्म्य निश्चय, माने जिसको आप रूपक कह रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कार्य जो है पयोधि कंप, वह पयोधि में है, कंप जो हो रहा है वो पयोधि में और तादात्म्य निश्चय जो होता है वो कवि को है ना। माने कवि बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान को करके वहां पर इस प्रकार से आरोप करता है, व्यंग्य आरोप करता है राजा पर विष्णु का। तो आहार्य जो विष्णु तादात्म्य निश्चय है, माने जो कारण है, आप जिसको कारण मान रहे हो, वह कवि में रहता है और कंप जो है वह जलधि में रहता है। इसीलिए कारण और कार्य में वैयधिकरण्य होने के कारण ये कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। माने यहां पर समुद्र में रहने वाले कंप का कारण विष्णु विषयक आहार्य निश्चय नहीं हो सकता, है ना। विष्णु तादात्म्य का जो निश्चय है, आहार्य विष्णु तादात्म्य का जो निश्चय है वो नहीं हो सकता, माने रूपक नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो निश्चय है वो कवि में है और कंप जो है वो समुद्र में है। हाँ, हम जो कह रहे हैं वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि भ्रांति भी, हम भ्रांति को कारण मान रहे हैं, माने पंडित राज भ्रांति को कारण मानते हैं उस प्रकार के कंप का। तो जो भ्रांति है वो भी समुद्र में है कारण, और जो कंप है वो भी समुद्र में हो रहा है। माने इस राजा को देख करके इसमें भगवान विष्णु का भ्रम हुआ समुद्र को, इसलिए उसमें कंप हुआ। तो यहां पर जो कारण और कार्य है, कंप और भ्रम, वो दोनों समुद्र में है, इसलिए वहां पर समानाधिकरण्य हो रहा है। लेकिन आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार अगर यहां माने तो कंप का हेतु बनेगा रूपक, लेकिन वह इसलिए नहीं बन सकता हेतु क्योंकि वह जो आहार्य विष्णु तादात्म्य का निश्चय है वह कवि में रहेगा और कंप जो है वो पयोधि बने समुद्र में रहेगा। तो कारण और कार्य का वैयधिकरण्य होने से कार्य कारण भाव यहां पर नहीं बन सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार ही यहां पर व्यंग्य होना चाहिए, भ्रांतिमद अलंकार ध्वनि ही यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अज्ञातमेव केवलम विष्णुतादात्म्यम जलदेह कंपे अनुपयुक्तमेव। हाँ, और आप कहेंगे कि नहीं, ज्ञात भले ही नहीं है उसको, हम अज्ञात ही क्या मान लेंगे, विष्णु तादात्म्य को जो समुद्र में माने राजा में जो विष्णु तादात्म्य हो रहा है उसको हम जल्दी माने में जो कंप हो रहा है उसका कारण मान लेंगे। तो कहने भैया अज्ञात जो विष्णु तादात्म्य होगा उसका तो कंप में कोई प्रयोग नहीं है, वो तो अनुपयुक्त ही है ना। इसीलिए किसी भी प्रकार से आप यहां पर कंप के प्रति आहार्य तादात्म्य निश्चय जो विष्णु का हो रहा है राजा में उसको हेतु नहीं मान सकते। अस्तु, वही कहते हैं कि अज्ञातम एव केवलम विष्णु तादात्म्यम जलदेह कंपे अनुपयुक्तम एव, अर्थात उसका कोई प्रयोग नहीं है। और चमत्कारिणी अपि चात्र भ्रांतिरेव इति ध्वनिरपि तस्या एव युक्त। हाँ, तो ये पहली बात तो यह है कि कंप के प्रति आहार्य तादात्म्य निश्चय जो है वो हेतु नहीं बन रहा है, और दूसरी बात यह है कि भ्रम जो है माने भ्रांति जो हो रही है वही यहाँ पर चमत्कारिणी भी है, इसीलिए उस व्यज्यमान भ्रांति की ही यहाँ पर ध्वनिता कहनी चाहिए। ठीक है, अतः आचार्य आनंदवर्धनेन अत्र प्रस्तावितः रूपकालंकार ध्वनिर्नास्ति अपितु भ्रांतिमद अलंकार ध्वनिरस्ति। अस्तु, इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने आचार्य आनंदवर्धन का भी एक पाक्षिक खंडन किया। अब आगे बताते हैं कि जैसे
सादृश्य मूलक अलंकार उपमादि में हमने आपको बताया था कि उपमान और उपमेय में लिंग वचन आदि जो भेद होते हैं वे तज्जन्य उत्कर्ष का क्षय करते हैं, इसीलिए उनको हम उपमा के दोष कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर कोई तत्व जो रूपक के स्थल में कवि समय ख्याति में प्रसिद्ध नहीं है, माने कवि समय के विरुद्ध है, तो ऐसे उपमानोपमेय भाव का रूपक में प्रयोग करना उसका दोष माना जाता है। तो उसमें पहला बता रहे हैं, अथ अस्यापि कवि समय विरुद्धतया चमत्कारापकर्षकाः लिंग भेदादयः दोषाः भवन्ति। चमत्कार को कम करने वाले जो उपमान और उपमेय के लिंग भेद आदि हैं वे यहाँ पर दोष कहे गए हैं। ठीक है, अच्छा, उनमें हेतु क्या है मुख्य रूप से, तो वही बता रहे हैं, कवि समय विरुद्धतया, क्योंकि कवि समय से विरुद्ध होते हैं उस प्रकार के उपमानोपमेय भाव, इसीलिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उपमान उपमेय का लिंग वचन भेदादि कहीं पर नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर कवि समय में प्रसिद्ध है ना, कवि समय में उसको कहा गया है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कवि समयानुगुण्येन प्रयुक्तोपि उपमानोपपेयोः लिंगवचनादि भेदः दोषत्वं नोपयाति। अस्तु, तदेव अत्र किंचित् विचार्यते, पश्यन्तु। यथा बुद्धिरब्धिर्महीपाल यशस्ते सुरनिम्नगा कृतयस्तु शरत्काल चारुचंदिर चंद्रिका। हे महीपाल, हे भूपते, ते बुद्धिः अब्धिः गांभीर्येण, अत्र गांभीर्येण रूपेण साधारण धर्मेण अब्धि प्रतियोगिका भेदः बुद्धो अत्र विवक्षते केनचित्। तो हे राजन, तुम्हारी बुद्धि कैसी है? अब्धि है, समुद्र है, और तुम्हारा यश कैसा है? तो सुर निम्नगा, माने गंगा के समान है। ठीक है, तो और कृति, तुम्हारे व्यापार कैसे हैं, तुम्हारी कृतियां कैसी हैं? कृतयस्तु शरत काल चारु चंदिर चंद्रिका, शरत काल का जो सुंदर चंद्रमा ने चंद्रमा है उसकी चंद्रिका के समान, माने चंद्रिका से अभिन्न है, ज्योत्सना से अभिन्न है। तो जैसे शरतकालीन सुंदर चंद्र की ज्योत्सना स्वच्छ होती है, ऐसे ही तुम्हारे व्यापार स्वच्छ हैं, कोई मालिन्य उनमें नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी ने रूपक का प्रयोग करना चाहा, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि बुद्धि और अवधि में जो अवधि उपमान है, बुद्धि उपमेय है, लेकिन लिंग भेद हो गया। अवधि यह पुल्लिंग का शब्द है उपमानवाची, और उपमेय जो बुद्धि है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर लिंग भेद हो गया। उसी प्रकार से दूसरा जो रूपक है यशस्ते सुरनिम्नगा, यहाँ पर यश जो है वो नपुंसकवाची शब्द है और सुरनिम्नगा जो है वो स्त्रीवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी उपमान और उपमेयवाची शब्दों में लिंग भेद होने से चमत्कार जो है वो अपकृष्ट हो गया, रूपक जन्य जो चमत्कार है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? दोष हो गया रूपक में। तो पद्य के पूर्वार्ध में तो लिंग भेद को बताया दोष के रूप में, और उत्तरार्ध में वचन भेद को भी दोष के रूप में बता रहे हैं। तो अत्र आरोप विषयाः सन्ति कृतयः तासां च बहुत्वम् अत्र उक्तम कविना उपात्तमस्तु, बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो लिंग भेद तो नहीं है, आगे कृति शब्द भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का है और चंद्रिका शब्द भी जो उसका उपमान है वो भी स्त्रीलिंग का है, लेकिन कृति शब्द बहुवचन में है और चंद्रिका शब्द जो है वह एक वचन में है, इसीलिए यहाँ पर उपमान और उपमेय में वचन भेद जो है वह रूपक जन्य चमत्कार का अपकर्ष करने के कारण दोष कहलाएगा। वही कहते हैं अत्र विषय विषयिणोः लिंगाधिकृतं वैलक्षण्यम, लिंगाधिकृत जो वैलक्षण्य है तयोः ताद्रूप्य बुद्धौ, है ना, वह क्या करेगा? उन दोनों की, माने उपमानोपमेयोः ताद्रूप्य बुद्धौ, ताद्रूप्य ज्ञान में प्रतिकूलम, वो प्रतिकूल होगा। माने जैसे ही सामाजिक को ये बोध होगा, बोध होने लगेगा
यहाँ पर समानाधिकरण्य होने के कारण अभेद का, वैसे ही उसके दिमाग में वो जो लिंग भेद है वो अधिक स्फुरित होगा, और वह जो लिंग भेद का आधिक्येन स्फुरण है वह प्रतिकूल होता है आहार्य अभेद बोध के प्रति। ठीक है, उपमान उपमेय का जो तादात्म्य बोध है उस बोध में वो प्रतिकूल होता है, तो मैंने उसको रोक देगा। तो सामाजिक की बुद्धि जो है वो आधिक्येन स्फुरित जो लिंग भेद है उपमान उपमेय का उसी में रुक जाएगी, तादात्म्य बोध के प्रति नहीं जाती है। ठीक है, उसका जो अंतःकरण है सामाजिक का, तो इसीलिए प्रतिकूल होने के कारण इस प्रकार का जो लिंग वचनादि भेद है वह रूपक में दोष कहा गया है। क्वचित कवि समय सिद्धतया चमत्कार हानिराहित्ये तु न अमी दोषाः। हाँ, लिंगवचन भेदादयः क्वचित दोषाः नापि भवन्ति, कुत्र यत्र कवि समय सिद्धत्वमस्ति एतेषु। जहां पर कवियों ने कुछ प्रसिद्धोपमानोपमेयों में लिंग वचनादि भेदों का प्रयोग किया है, वहां पर चमत्कार हानि का अभाव होने के कारण, चमत्कार हानि का अभाव, चमत्कार की हानि माने अभाव और राहित्य माने उसका अभाव। तो आप जानते हैं अभाव शब्द के बाद अगर एक और अभाव जोड़ दिया जाता है तो अत्यंताभाव के स्थल में वो प्रतियोगी को कहता है ना। अभाव विरहात्मत्वम वस्तुन प्रतियोगिता, ऐसा उदयनाचार्य कहते हैं। तो अभाव का जो अभाव होता है वह प्रतियोगी स्वरूप होता है। तो चमत्कार हानि राहित्य का मतलब हो गया चमत्कार। तो कहीं पर कवि समय के द्वारा माने कवि समय ख्याति के द्वारा सिद्ध होने से, चमत्कारी होने से, चमत्कार के नाश न होने से ये जो होते हैं वो दोष नहीं होते, माने लिंग वचनादि का जो भेद होता है वो दोष नहीं होता। तो जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं यथा। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कि हम कैसे निश्चय करेंगे कि कौन कवि समय के द्वारा सिद्ध है, कौन उसके विरुद्ध है। तो उसके लिए आपको अधिकाधिक काव्य पढ़ने होंगे जिससे आपको कवि समय का ज्ञान हो सके, कवियों का जो समय है, कवियों की जो परिपाटी है वो किस प्रकार की है, वहां पर किस प्रकार से उपमानोपमेय भाव को रखा गया है। तो उसके लिए आपको अधिकाधिक काव्य पढ़ने होंगे महाकवियों के। ठीक है, इसीलिए आचार्य मम्मट जब विवृत्ति करते हैं ना शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्मक काव्य पद की, तो वहां वो लिखते हैं काव्य कारण की जो कारिका है ना काव्य प्रकाश में, वहां लिखते हैं काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, है ना। तो महाकवि संबंधी जो काव्य है उनका अध्ययन कीजिए तो उससे आपको कवि समय का ज्ञान होगा। तो यहाँ पर फिर भी एक आचार्य उदाहरण दे रहे हैं यथा। संताप शांतिकारित्वाद वदनम तव चंद्रमाः। संताप शांतिकारी होने से तुम्हारा जो वदन है वो चंद्रमा है। अब ये जो इस प्रकार का उपमानोपमेय भाव है ये प्रसिद्ध है। चंद्र के साथ जो मुख का उपमानोपमेय भाव है वो आप जानते हैं कवि समय में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या हेतु रूपक है ये, यहाँ पर एक साधारण धर्म जो है वो उसको हेतु के रूप में कहा गया है। तो पहले आपको बताया था ना एक दो पाठ में कि जहां पर साधारण धर्म को किसी हेतु के रूप में कह दिया जाता है वो हेतु रूपक कहलाता है। तो संताप शांतिकारी होने से, संताप से शांति कराने वाला होने से तुम्हारा जो मुख है नायिका वो चंद्र है। तो यहाँ पर देखिए वदन जो आरोप विषयवाचक शब्द है वह नपुंसक लिंग में है, और चंद्रमा यह जो पुल्लिंग आरोप्यमाणवाची शब्द है वह पुल्लिंग में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उपमानोपमेय में जो माने उपमानोपमेयवाची शब्दों में लिंग भेद हो गया है, लेकिन लिंग भेद होने पर भी यहाँ पर चमत्कारापकर्षकत्व इस लिंग भेद में नहीं है। तो चमत्कार अनपकर्षक होने के कारण लिंग भेद होते हुए भी यहाँ पर ये दोष नहीं होगा। ठीक है, इत्यादौ हेतु रूपके। अस्तु, इत्थमेतावता रसगंगाधरे रूपकालंकारस्य निरूपणं समाप्तिमेति। अस्तु।
अस्तु तर्हि एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः आगामी पाठे नवस्यैव कस्यचित् परिणामाख्यस्य अलङ्कारस्य स्वरूपं वयं ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादः।